हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। आज के वीडियो में हम अलजेब्रा का वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट समझेंगे। वैल्यू पुटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर आपको सही तरीके से करना आ गया तो अलजेब्रा के काफी क्वेश्चंस आप कुछ ही सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप पेन नोटबुक हाथ में ले लीजिए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप हर क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व करके देखना, तभी आपको डबल बेनिफिट होगा। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अब तक हमने अलजेब्रा की 6 क्लासेस कवर कर ली हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन सोल्व करके हमने अच्छे से समझे थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखना, मैं कमेंट सेक्शन में उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और हर वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है या मैथ के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि वैल्यू पुटिंग करने का एक बहुत ही कुछ लॉजिक्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला लॉजिक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब कभी भी आप वैल्यू पुटिंग करें, वैल्यू पुटिंग आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में 0 मत आ जाए। जैसे मान लेते हैं आप वैल्यू पुटिंग करते हैं और आपके पास एंड में बचता है 5/0, तो अगर कभी भी ये एनीथिंग बाय 0 वाली फॉर्म बनती है तो आपको उसको अवॉइड करना है। ठीक है, इसको अगर हम मैथमेटिकली समझे तो किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उस फॉर्म में मैथ को बोला जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब कभी भी वैल्यू पुटिंग इस तरीके से मत करना कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक टर्म गिवन है 4/x। ठीक है, अब मान लो आप इसमें x की जगह 0 रखेंगे। अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/0। और मैंने आपको बोला था वैल्यू पुटिंग कभी भी ऐसे नहीं करना जिसमें डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो इसको हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। तो इसका मतलब इधर आप x की 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मान लो कोई एक्सप्रेशन है 9/x² - x। अब यहां भी अगर आप x की जगह 0 रखेंगे, यहां भी अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 9/0। तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब यहां पे भी हम x की जगह 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात यही कहना चाह रहा हूं कि वैल्यू पुटिंग को आपको ऐसे करना है कि नीचे 0 ना मिल जाए। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, मैं अपनी बात को समझाता हूं यहाँ पे कि मान लो मैं यहाँ पे p की जगह 0 रख देता हूँ। जैसे ही मैंने p की जगह 0 रखा, आप एक्सप्रेशन की पहली टर्म पे नजर मारिए। यहाँ क्या बन जाएगा, p की जगह 0 रखने पे बन जाएगा 0 - 0 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 0 + 0। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब p की जगह हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन रही है, और मैंने आपको बताया था वो फॉर्म क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम p की जगह 0 नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p की जगह क्या रखेंगे, 1। तो p की जगह जो 1 रख लेते हैं, p की जगह 0 हटा दिया, अब हम रखेंगे p की जगह 1। जैसे हमने p की जगह 1 रखा, ये टर्म हो जाएगी 1 - 1 0 हो जाएगी, ये भी 1 - 1 0 हो जाएगी। हमारे पास बचेगी सिर्फ ये टर्म, और ये 1 रखने पे आ जाएगा 1 में 1 + 1 दैट इज 1/2। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि p की जगह 1 रखने पे 1/2 किस में मिल रहा है। अब यहाँ पे हम p की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे p की जगह 1 रखने पे हमें क्या मिलेगा, 1/2। इसका मतलब इसका आंसर ये है। ठीक है, क्लियर है। आप आगे के ऑप्शन भी देख सकते हैं। p की जगह 1 रखूंगा तो यहाँ मुझे 4 मिलेगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे p की जगह 1 रखेंगे तो 1/4 मिलेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो पहला रूल आपको समझ आ गया। पहला रूल यही कहता है कि आपको हमेशा वैल्यू पुटिंग ऐसे रखनी है कि नॉट डिफाइंड फॉर्म ना बन जाए। ठीक है, और ये चीज आप विद प्रैक्टिस समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये कोई मुश्किल चीज है। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको वैल्यू पुटिंग कैसे यूज करनी है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अब मान लो इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, x की जगह रख दिया मैंने 0। जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा तो ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी 2/0। अगर ये 2/0 बन जाएगी तो सेम चीज क्या आ जाएगी कि भाई ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x की जगह 0 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, मतलब x की जगह हम 0 नहीं रख सकते। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे x की जगह 1 रख लेते हैं।
जैसे ही हमने x की जगह 1 रखा, मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2/1 क्या आएगा, 2 का क्यूब माइनस ऑफ 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2/1 क्या होगा, 2 का क्यूब। इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27 -27, ये आ जाएगा -28। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में वेरीफाई करना है कि x की जगह 1 रखने पे -28 किस में मिल रहा है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन ए में x की जगह 1 रखा, तो यहाँ मिलेगा 3 + 4 7, 7 × 4 मिल जाएगा -28, मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर भी साथ में आप और ऑप्शन भी देख सकते हैं कि 1 रखने पे -28 किसी में आ रहा है, तो यहाँ मैंने रखा 1, तो ये मिलेगा 3 - 4, इसमें नहीं मिल रहा -28, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ भी 1 + 4 5 -20 मिल रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे 1 - 4 -3, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली हमने जो पहले 2 क्वेश्चन सोल्व करे हैं उसमें मैंने आपको समझाना चाहा है कि कभी भी नॉट डिफाइंड फॉर्म ना बन जाए, आपको बस उसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की कि नॉट डिफाइंड वाली बात तो हमने कर ली, ठीक है, लेकिन मान लो आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और आप कितने वेरिएबल्स की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, अब वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा कि जैसे मान लो आपके पास गिवन है x + y की वैल्यू 10 है। अब आप कहेंगे सर अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 9 हो सकती है, तो इन दोनों का सम 10 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 8 हो सकती है, तब भी सम 10 आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर 3 हो सकती है, 7 हो सकती है। मैंने कहा हाँ, चलो ये तो पॉजिटिव वैल्यूज है। नेगेटिव में मान लो x की वैल्यू 1 है, तब y 10 हो सकता है। तो कहने का मतलब इनफाइनाइट पेयर्स बन सकते हैं जिनका सम जो है 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें x और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो एक इक्वेशन से काम नहीं बनेगा। अगर वेरिएबल्स 2 हैं और इक्वेशन 1 है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होंगी 2 इक्वेशंस। अब 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब देखना यहाँ पे x + y 10 है, जो यहाँ पे हम पेयर्स बनाते जा रहे थे, इस चीज को इस इक्वेशन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। x और y का मल्टीप्लिकेशन भी 25 है। इसका मतलब अगर दोनों की वैल्यू 5 होगी तभी तो 25 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन आ गई कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है, तब इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 10। अब आप ध्यान से समझना इसको हम क्वेश्चन सोल्विंग में कैसे यूज करेंगे। मैंने आपको बोला कि 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाती है लेकिन दूसरा फ्री रहता है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक इक्वेशन है, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू तो फिक्स हो जाती है लेकिन दूसरे वेरिएबल की आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, और इसी का यूज हम क्वेश्चन में करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था x + y है 10। अब ये एक इक्वेशन है, इस एक इक्वेशन से मान लेते हैं x की वैल्यू तो फिक्स हो जाती है लेकिन y की तो फ्रीडम है ना, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 10। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाती है और बाकी बचे हुए वेरिएबल्स की आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं हम, देखना 1 बाय 1 आप चीजें समझते जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि x + y की वैल्यू है 7 और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया था कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है और बचे वेरिएबल्स की आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू 0 एज्यूम कर लूंगा। जैसे ही y की वैल्यू 0 होगी मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ठीक है, और जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये 0 बचेगा सिर्फ x³ और x की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 7, तो आंसर आएगा 7 का क्यूब और वो होता है 343। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ने मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप एक वेरिएबल के अलावा बाकी बचे वेरिएबल की कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आप चीजों को ध्यान से समझते जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, a + b की वैल्यू है 1। ठीक है, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वही चीज कि इक्वेशन एक है तो कोई भी जो एक वेरिएबल के अलावा जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप एज्यूम कर लो। यहां मैं b की वैल्यू क्या कर लूंगा, 0। जैसे मैंने b की वैल्यू 0 करी मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई, 1। ठीक है, अब b की वैल्यू 0 करने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। मेरे पास बचेगा a⁴ मतलब 1
माइनस ए की पावर 3 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एसएससी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ये दिखने में बड़ा है लेकिन आप 5 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। इसमें एसएससी ने क्या किया था, आपको 3 इक्वेशन दी है, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, ए, बी, एक्स और वाई, 4 वेरिएबल है। इसको लिख के देख लेते हैं। भाई इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस हैं और 4 वेरिएबल है। मैंने आपको क्या समझाया था कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो गई, सिंपल सी बात है। लेकिन एक वेरिएबल की फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारे पास बचती है, हम उसकी कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक फिक्स वेरिएबल हो गया। आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, बाकी 3 को नहीं अज्यूम कर सकते। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने यहाँ पे देखा कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 4। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो वाई स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 4। वाई स्क्वायर अगर 4 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्लियर है। अब y की वैल्यू 2 आ गई, x अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू है 2, तो माइनस ऑफ a इंटू 2 की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। तो ये भी लिख लेते हैं कि भाई a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब सिमिलरली b की वैल्यू निकाल लो। भाई x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू है 2 तो b आ जाएगा 3, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो x 0 रखने से मेरे पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि a की पावर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो a स्क्वायर है -1 का स्क्वायर होगा 1, b स्क्वायर है 3 तो 9, तो 9 प्लस 1 आएगा 10, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, अब वही सेम चीज, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल है 2। इसका मतलब आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि वैल्यू अज्यूमिंग जो है वो आपको विद प्रैक्टिस समझ आएगी कि कहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पे अगर मैं b 0 कर दूं, b की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो एक तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। मेरे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा a प्लस ए आ गया 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन की, वहां पे b की जगह 0 कर दो। भाई 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर है, तो b 0 है तो ये 0 हो जाएगा। मेरे पास बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, मेरे पास आंसर आ जाएगा 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, देख रहे हैं कैसे वैल्यू पुटिंग से सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आप एक चीज ध्यान रखना, हर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, मेरे सोल्व करने से पहले आप खुद भी ट्राई जरूर करना, तभी आपको बेनिफिट होगा कि पहले आपका जो थिंकिंग प्रोसेस था वो कैसा था और मेरे समझाने के बाद थिंकिंग प्रोसेस आपका कैसा हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इक्वेशन एक ही है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो हमारे पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी आई कि दो वेरिएबल्स की हम वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, x2 और x3 दोनों की वैल्यू क्या कर लूंगा 0। ठीक है, जैसे ही मैंने दोनों की वैल्यू 0 करी, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यहां कर लेते हैं, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और x2 0 है तो ये भी 0, ये भी 0। मेरे पास क्या बचेगा 4 प्लस x1 इक्वल टू 0, 4 प्लस x1 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू मेरे पास आ गई -4। ठीक है, अब जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वहां पे -4 पुट कर लो, तो ये बचेगा 1 बाय में 2 -4 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 -1/2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेता हूँ -1/2 हो जाएगा ये।
तो -1/2 से 1/2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आ गया। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, तो आपका क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होते जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, ये आप खुद से सोल्व करना और मुझे बताना इसका आंसर क्या आया। आपको हिंट दे देता हूं कि आप सी की जगह 0 रखना और कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक और थोड़ा सा बता देता हूं कि सी 0 करने पे ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, ये टर्म है ये भी 0 हो जाएगी। आपके पास बचेगी ए बी इंटू में ए माइनस बी। आपको बस अब ऑप्शन में देखना है कि सी 0 करने से हमारे पास क्या ये टर्म मिल पा रही है। जिस ऑप्शन से ये टर्म मिलेगी वो इसका आंसर होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना आंसर क्या आएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बस देखना 2 सेकंड में कैसे सोल्व होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास 2 इक्वेशन है कि एक तो है a प्लस बी प्लस सी है 17 और दूसरी इक्वेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 6। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, तो किसी भी एक वेरिएबल की मैं वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, सी की वैल्यू क्या ले लूंगा, 0। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सी की वैल्यू 0 ली तो एक तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ए बी की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ पे इसको 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें सी 0 रख देते हैं पहले। सी 0 रखने से ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास बचेगी ए बी इंटू में ए प्लस बी। अब हमारे पास ए बी है 6, ए प्लस बी है 17, तो 17 इंटू 6 आ जाएगा 102। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, आपको मतलब 1 to 30 के टेबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 1 to 30 नहीं तो एटलीस्ट 1 to 20 तो आपको याद होने चाहिए, इससे आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था, एक्स की जगह 1 रखा था और हमें आंसर मिल गया था ऑप्शन ए। ठीक है, स्टार्टिंग में सोल्व किया था। देखिए क्वेश्चन ऐसा सीन अच्छा पूछा था। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन गिवन नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन गिवन है। तो मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, इसका मतलब हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो एक चीज करो, आप क्या करो, सबसे पहले ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दोनों ही 0 ले लो। लेकिन अगर आप दोनों 0 लोगे तो आप खुद देखो ना कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पूरी 0 हो जाएगी और जो ऑप्शंस हैं वो भी सारे 0 हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों साइमल्टेनियस 0 रखने से मुझे कोई पर्पस मिल नहीं रहा, मतलब कोई आंसर मिल नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 रखूंगा। पहले मैं x की जगह 0 रखूंगा और देखूंगा क्या मुझे कोई आंसर मिल रहा है। तो x की जगह 0 रखने से ये टर्म है ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। मेरे पास बचेगा सिर्फ माइनस ऑफ y की पावर 4। अब मुझे देखना है कि ऑप्शन में x 0 करने से मुझे माइनस ऑफ y की पावर 4 किस में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए में अगर मैं x 0 करता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस y की पावर 4, y की पावर 4 माइनस 0, मतलब माइनस y की पावर 4 नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अभी सेकंड ऑप्शन में देखूंगा, x 0 करने पे ये मिलेगा y की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ये तो 0 आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब सी चेक कर लेते हैं, या x 0 करने से मुझे मिल रहा है y की पावर 4 पॉजिटिव में, तो ये भी आंसर नहीं है। तो मेरे पास आंसर बचेगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे x की जगह 0 करने से मुझे मिल रहा है माइनस ऑफ y की पावर 4, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे z की जगह हम 0 रख के देख लेते हैं। पहले जैसे ही मैंने z की जगह 0 रखा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो मेरे पास न्यूमरेटर में बचेगा x प्लस वाई इंटू में एक्स वाई और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में बचेगा ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बचेगा x प्लस वाई इंटू में एक्स वाई। तो सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी ऊपर नीचे,
मेरे पास क्या बचेगा, आंसर 1। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एग्जाम में बस इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन देखना। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रख लेता हूँ, x की जगह मैं 0 रख लेता हूँ, तो मेरे पास जो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ही 0 हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, k ही मेरा एलिमिनेट हो गया, तो मैं k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे x की जगह 0 नहीं रखूंगा। क्लियर है? तो अगर मैं x की जगह 0 नहीं कर सकता तो मैं y की जगह 0 रख लेता हूँ, y की जगह 0 तो रख सकता हूँ और x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं, 1। तो ऐसा करने से देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है। x1 है तो 3 का क्यूब आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का क्यूब 27 इज इक्वल टू में 3 ऑफ k और ब्रैकेट में आएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 54 इज इक्वल टू में 9k और k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा था। हम क्या हर वैरायटी के क्वेश्चन को कवर करते जा रहे हैं। देखिए अभी इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आप x वाई जेड की वैल्यू कैसे जूम करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब कभी भी ऐसा टर्म हो, आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 ले सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -2 ले सकते हो, है ना। ये बस डिपेंड करेगा, आपको वैल्यू वो एज्यूम करनी है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए, नॉट डिफाइंड टर्म ना बन जाए। इस तरीके से आपको वैल्यू जूम कर लेनी है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये लेके देखता हूँ कि -1 1 और 0 करने से क्या आंसर मिल रहा है। तो y की वैल्यू 1 है तो ये ऊपर आएगा 3 प्लस 1, z 0 हो गया तो ये 0 डिवाइड बाय 2 इंटू वाई स्क्र, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस ऑफ 0। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/2 दैट विल बी 2। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक पैटर्न है, आपको बस ध्यान रखना है एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसे जूम करनी है कि आपकी नॉट डिफाइंड टर्म ना बन जाए, है ना। अगर ऊपर कोई भी टर्म है, एनीथिंग है, मान लो, बस उसके डिवाइड बाय 0 आते ही नॉट डिफाइन होगा, तो आपको वैल्यू पुटिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू 0 है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप ध्यान से देखना, इनकी जो टर्म्स है इस पे नीचे है माइनस बी सी माइनस ए सी और माइनस ए बी। तो गिवन इक्वेशन से मैं कैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ वो देखना। अब अगर मुझे माइनस बी सी की वैल्यू चाहिए तो मैं बी सी को एक बार यहाँ ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ बी सी। ये आ गई मेरे पास पहली टर्म की वैल्यू। दूसरी मुझे चाहिए माइनस ए सी। माइनस ए सी के लिए क्या करेंगे, मैं इस ए सी को यहां ले जाऊंगा, तो ये माइनस ए सी हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा ए बी प्लस बी सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ए सी। ठीक है, अब तीसरी टर्म क्या है, माइनस ए बी। अब मुझे माइनस ए बी चाहिए, तो माइनस ए बी के लिए मैं इसको राइट साइड ले जाऊंगा, तो माइनस ए बी मुझे क्या मिल जाएगा, बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए बी। अब इन तीनों की वैल्यू आपको पुट कर लेनी है एक्सप्रेशन में। तो पहले मैं माइनस बी सी की वैल्यू रखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बाय में ए स्क्वायर। अब माइनस बी सी की वैल्यू है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ऐसे ही सेकेंड टर्म लिख लेंगे। सेकेंड टर्म मेरे पास क्या आएगी, 1 बाय में बी स्क्वायर और माइनस ए सी क्या है, प्लस ए बी प्लस बी सी। अब तीसरी टर्म भी लिख लेते हैं। हमारे पास तीसरी टर्म क्या आएगी, 1 बाय में सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब नीचे की टर्म में जो कॉमन है वो ले लेते हैं। भाई पहली टर्म में ए कॉमन बन रहा है, जैसे ही ए कॉमन लेंगे मेरे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। दूसरी टर्म में भी बी कॉमन आ जाएगा, तो दूसरी टर्म बन जाएगी मेरी 1 बाय में बी
प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरी टर्म में सी कॉमन आ रहा है तो उसमें लिख लेते हैं हम सी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो तीनों टर्म का हमारे पास फॉर्म चेंज हो गया। अब हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे तो बन जाएगा ए बी सी और बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर क्या क्या टर्म बन जाएगी, अब यहाँ पे ए है तो ऊपर आ जाएगा बी सी, दूसरी टर्म आ जाएगी हमारे पास बी है तो ये हो जाएगा ए सी, और तीसरी टर्म हो जाएगी हमारे पास ए बी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें गिवन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू 0 है, तो जो ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, न्यूमरेटर वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू तो है 0, तो 0 बाय एनीथिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मैंने समझाने में आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आप ये आराम से क्विकली आइडेंटिफाई कर लेंगे और आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे है इसको करने का। आप इसमें वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए अगला करते हैं। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें गिवन है कि एक x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की। अब सेम चीज, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन गिवन नहीं है तो मैं वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 रखूंगा। जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा, मेरे पास ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 9 बचेगा। तो इसका मतलब x की जगह 0 करने पे मुझे 9 मिल रहा है और वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो x की जगह 0 रखने से मुझे कोई आंसर नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह रखूंगा 1। जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा, अब देखते हैं एक्सप्रेशन का क्या फॉर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस में a प्लस में b प्लस में 9, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस में 12। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, परफेक्ट स्क्वायर आपके क्या क्या है। एक तो आपका इसके बाद हो सकता है या तो 16 या हो सकता है 25, है ना, या हो सकता है 36। लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में जो मैक्सिमम सम है वो 15 है और 11 से 15 के बीच में सम है ए और बी की वैल्यूज का। तो 12 से 16 तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये 25 की बात कर रहे हो। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 13। इसको रब कर देता हूं मैं कि 16 वाला केस भी निकल गया, 36 वाला केस भी निकल गया। तो इसका मतलब अगर a प्लस बी प्लस 12 को 25 होना है, तो यहां से मेरे पास निकल कर के आया कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 13। ठीक है, अब a प्लस बी की वैल्यू 13 किस में हो रही है, इसमें नहीं हो रही और इसमें भी नहीं हो रही, तो ऑप्शन बी में भी 13 बन रही है, ऑप्शन सी में भी 13 बन रही है। तो x की जगह 1 रखने से मेरे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन अब भी बच गए, मेरे को आंसर नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह रखूंगा -1। जैसे ही मैंने x की जगह -1 रखा, अब देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। एक आया 1, यह आया -2 प्लस a माइनस b प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी प्लस में 8। ठीक है, अब देखते हैं बी और सी ऑप्शन से कौन सी चीज एलिमिनेट हो सकती है। a माइनस बी मतलब 6 माइनस 7, ये मैं ऑप्शन बी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, a की वैल्यू है 6 उसमें और b की वैल्यू है 7 प्लस 8, तो 8 माइनस 1 7 मिल रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी मेरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन सी ही इसका आंसर है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। भाई ऑप्शन सी के हिसाब से a है 7, तो इसमें पुट करेंगे तो a आएगा 7 माइनस b है 6 प्लस है 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2 बार वैल्यू पुट करने से आंसर मिला, लेकिन वैल्यू पुटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वेशन गिवन नहीं थी। ठीक है, क्लियर है। आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ या सोल्व कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब मोटा मोटा आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे x को 0 करता हूँ, मान लो सपोज मैं x को 0 कर रहा हूँ, तो x को 0 करने से एक तो ये टर्म 0 हो जाएगी और एक ये टर्म 0 हो जाएगी, a और b एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, है ना। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया इस क्वेश्चन में a x की जगह 0 नहीं रख सकता, तो मैं सेफली y की जगह 0 रख के देख लेता हूँ।
भाई y में 0 रख लेता हूँ और x को मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, तो जैसे ही मैंने x को 1 रखा तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 का क्यूब, तो डेट मीन 64, प्लस सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, 4 का क्यूब वो भी 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 16, ये हटा लो, 16 इंटू में ब्रैकेट में a x 1 है प्लस y 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 128 है तो 8 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। तो ये वैल्यू अज्यूम करने से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब उल्टा कर लो, अब आप क्या करो, दोनों 1 ले लो, y1 x1। ठीक है, y1 x1 करने से ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6, तो ये आ जाएगा 216, 6 का क्यूब, प्लस 4 माइनस 2, तो ये 2 का क्यूब आएगा हमारे पास 8, इज इक्वल टू में 16 इंटू में a प्लस b, a है मेरा 8, तो 8 प्लस b। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 से कट जाएगा तो 224 डिवाइड बाई 16, 16 कम 16, 6 4 16 64 इज इक्वल टू में 8 प्लस b। तो मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 6, तो a की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस टर्म की, तो ये निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर, 100, तो 100 का अंडर रूट आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने वैल्यू पुटिंग की काफी अच्छे क्वेश्चंस कवर किए और मैंने कोशिश की है कि जितनी वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैंने सबको कवर कर लिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से खींच के रखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस करने से आपकी चीजें स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।